अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हामला औरतों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अर्ली प्रेगनेंसी में औरत के जिस्म में बहुत ज़्यादा हार्मोनल तब्दीलियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से मतली, कै या इस तरह के दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं और पहले 2 मंथ में रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है और लास्ट 2 महीनों 8वें और 9वें महीने में भी औरत रोज़ा छोड़ सकती है, क्योंकि अगर लास्ट 2 महीनों में खुराक की कमी हो जाए तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। दरमियान के महीनों में वक्फे वक्फे से रोजे रखे जा सकते हैं, लेकिन आपको मुसलसल रोजे नहीं रखने चाहिए। अगर आपको लगता है कि रोजा रखने से आपको या आपके होने वाले बच्चे को कोई मसला नहीं होगा तो आप रोजा रख सकती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग बीमार हैं या सफ़र में हैं उनको बाद में रोज़े रखने चाहिए। इससे ये जाहिर होता है कि सफ़र या बीमारी के दौरान तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में छोड़े हुए रोज़े की कज़ा ज़रूरी है। इसी तरह हामला औरतें भी रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हामला औरत किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकती तो उसके लिए रोज़े की कज़ा देना फ़र्ज़ है। इस बारे में इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर हामला औरत की सेहत इस काबिल है कि वो रोज़ा रख सकती है, रोज़ा रखने से उसे या उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो हामला औरत को रोज़ा रखना चाहिए। इस्लाम में बिल्कुल भी जबर नहीं है। अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हों, बच्चे की ग्रोथ सही तरह ना हो रही हो या खून की कमी हो या इस तरह के दूसरे मसाइल हों, जिन सूरतों में औरत का खाना पीना बेहद ज़रूरी होता है, ऐसे में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। प्रेगनेंसी के बाद जब औरत इस काबिल हो जाए तो रोज़े की कज़ा बजा लाए। मैं बहुत सी ऐसी हामला औरतों को जानती हूँ जो रमज़ान के पूरे रोज़े रखती थीं, इसके बावजूद उन्होंने हेल्थी बच्चों को जन्म दिया। इस्लाम में हामला औरत के लिए रोज़े की छूट है, लेकिन अगर हामला औरत रोज़ा रखना चाहती है तो रोजा रखने से पहले उसे अपने डॉक्टर से भी मशवरा करना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपकी सेहत के बारे में बेहतर जानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।